जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों ने अपना एक रिलेशनशिप बेटर करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड किया है। और जो रिलेशन था वो पहले प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ था, और अभी जो अफ़गान तालिबान है उसके साथ इंडिया ने फाइनली एक बड़ा स्टेप लेते हुए इंडियन एम्बेसी को इमीडिएटली ओपन करने वाले हैं काबुल के अंदर। जैसे कि आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि इंडिया अपग्रेड्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू एम्बेसी विथ इमीडिएट इफेक्ट। टेक्निकल मिशन होता क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, पर सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो अफ़गान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी इंडिया के विज़िट पे थे। लास्ट वीक ही वो आए थे, और ये सारी चीज़ें इसी ड्यूरेशन के बीच में हुई। और उनका नाम है मिस्टर आमिर मुत्तकी। और ये न्यूज़ तब आई है जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में क्लैश हो रहा था, और अभी रिसेंटली एक पॉज हुआ है जो कतर में एक मीटिंग के बाद हुआ है। तो आप ये जो न्यूज़ है एम्बेसी वाली, इसको आप इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इसका भी एक इफ़ेक्ट है। और जो तालिबान का विज़िट था इंडिया के अंदर, इस सब को आप कंबाइन करके बता सकते हैं कि ये किसी न किसी पर्पज़ से बहुत इमीडिएटली इफेक्ट से खोला गया है। आप ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का ये प्रेस नोट भी देख सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने ट्वीट करके और अपना प्रेस रिलीज़ निकाल के अब ये इन्फॉर्मेशन पूरे दुनिया को पहुँचाई है। आपको याद होगा 2021 में जब तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था और पुराने गवर्नमेंट को उन्होंने हटा दिया था। उसके बाद से इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी थी उसको वापस बुला लिया था इंडिया के अंदर, और जून 2022 में अपना एक कॉन्सुलेट ओपन किया था विथ लिमिटेड मैन पावर, जिसको उन्होंने नाम दिया था टेक्निकल टीम या टेक्निकल कॉन्सुलेट। एम्बेसी ओपन होने के बाद जो वहाँ के लोकल सिटीजन से लोकल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से कि फाइनली इंडिया का जो एम्बेसी है वो वापस रीओपन हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि इंडिया का जो एम्बेसडर या जिसको राजदूत भी बोलते हैं वो सिर्फ एम्बेसी में ही बैठते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं बैठते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकली और एक एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि जो एम्बेसी होती है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन, प्रमोटिंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है। फिर जो इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड में रह रहे हैं उनको असिस्ट करना है, ओसीआई कार्ड बांटना है, हमारे जो एनआरआईज हैं उनका लुक आफ्टर करना, प्लस जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको और ज़्यादा बेहतर करना, चाहे वो डिफेंस फील्ड में हो या किसी और सेक्टर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक एम्बेसडर का एम्बेसी के अंदर। आप ये जो 2022 का ये ट्वीट है या प्रेस नोट है एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो देख सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने दिखाया था कि हम टेक्निकल टीम भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। जो मैं इतने देर से कह रहा हूँ कि टेक्निकल टीम, ये टेक्निकल टीम होती क्या है और उसका काम क्या है। इनका ना बहुत ही लिमिटेड काम होता है, और एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है जो एम्बेसी में डिप्लॉयड होता है, जैसे कि अभी काबुल में डिप्लॉयड थे 2022 के बाद, जिनका एक स्पेसिफिक काम था कि टेक्निकल और ऑपरेशनल मैटर जो है इंडिया का उसको मैनेज करना, और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो उस कंट्री में पहुंचाना, ताकि जो कंट्री का पार्टनरशिप है वो बना रहे। जैसा कि आप अफ़गानिस्तान का ये मैप देख रहे हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो एम्बेसी है वो काबुल में है, और इंडिया के 3 कॉन्सुलेट्स हैं, कांधार, हीरत और मज़ार शरीफ। और साथ में जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है वो दूरन लाइन है, बीच में डस्टबिन है, और उसके बाद इंडिया है। और जो इंडिया की एम्बेसी है काबुल के अंदर या कॉन्सुलेट्स हैं, वो उनकी जो जर्नी है काफ़ी इजी नहीं रही है। 2008, 2009, 2012, 2013 इन काफ़ी सारे डिफरेंट लोकेशंस में काफ़ी सारे सुसाइड बॉम्बिंग हुई है जो इंडियन एम्बेसी में हुई है। और इन सब में 2008 में तो ऑलमोस्ट 50-60 लोग की डेथ हुई थी, और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। सेम 2009 में हुआ था जिसमें अराउंड 20 लोग मरे थे और काफ़ी सारे घायल हुए थे। तो ये जो जर्नी है इतनी आसान नहीं है। जो इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशन है बहुत ही पुराना है। जो आप अभी देख रहे हैं वो है एडिक्ट ऑफ अशोका फ्रॉम कांधार। एडिक्ट का मतलब होता है कि एक ऑफिशियल ऑर्डर जो कि अशोका के टाइम पे लिखा गया था, और ये जो लिखा गया था ये रॉक के ऊपर एंग्रेव करके लिखा गया था, जो कि ग्रीक भाषा में लिखा गया था, और एट प्रेजेंटली ये कांधार के एक म्यूज़ियम में रखा गया है। अगर आप अभी रिसेंटली देखोगे, मतलब 1930s की बात करूं, तो वहाँ पर इंडिया का जो बॉर्डर है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर टच करता था। तो वो जो बॉर्डर टच करता था गिलगिट बल्चिस्तान के पास में टच करता था, जहाँ से ये ट्रेड और बाकी सारे आने जाने का रूट ओपन होता था।
तो ये जो एपिक फ़ोटोग्राफ है वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी। तो जो इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशन है वो पहले से ही बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि आप ये फ़ोटोग्राफ में भी देख पाएंगे कि जो अभी पीएम मोदी और जो उस टाइम के जो उनके लीडर होते थे अशरफ घनी, पहले जब तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था तो 2016 में एज ए फ्रेंडशिप जेस्चर इंडिया ने एक डैम बना के दिया था, सलमा डैम, जो कि अफ़गानिस्तान में है। और इंडिया ने अपने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में कर रखे हैं एज ए गुडविल जेस्चर और अपनी फ्रेंडशिप को अच्छी बढ़ाने के लिए। और जो इंडियन एम्बेसी ओपन हुई है काबुल में, उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे कि अगर आप समझो कि अगर डिफेंस रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट परचेज़ करना है या डील करनी है, उसके लिए एम्बेसडर का होना ज़रूरी है। कॉन्सुलेट इतनी केपेबल नहीं होती है कि वो चीज़ों पे नेगोशिएट करे या उसकी डील को फाइनलाइज करे। इसीलिए इमीडिएटली बेसिस पे इंडिया ने अपनी एम्बेसी रीएक्टिवेट कर दी है, या मैं कहूँ जैसा पब्लिश किया है कि जो टेक्निकल टीम थी उसे अपग्रेड करके एम्बेसी बना दिया गया है। और पाकिस्तान ने जो क्लैश हुआ था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसका पूरा ब्लेम इंडिया के ऊपर थोप दिया था, जिसके बाद तालिबान ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कह दिया कि इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, इंडिया के साथ हम अपने रिलेशन बेटर बनाने वाले हैं और हमारे रिलेशनशिप बहुत ही पुराने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।